हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -2, 3, फ्रॉम द लाइन x +2/3 to y +3/4 and 3z +4/5 measured parallel to the plane 4x + 12y - 3z + 1 = 0 is D. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2D-8। 2D-8 की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में देखिए हमें दो बातें लिखना है। फर्स्ट कि हमारे पास अगर लाइन हमारे पास L1 पैरेलल L2 है बच्चों, देन क्या होता है हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देन डायरेक्शन रेशियो आर इक्वल। ओके, फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है बच्चों। सेकंड देखो, हमारे पास अगर कोई लाइन L1 है और ये परपेंडिकुलर है L2, देन इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 एंड C1 C2, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये दो थिंग्स आपको याद रखना है बच्चों। अब देखते हैं हम प्रश्न में हमें क्या गिवन है। तो देखते हैं गिवन, सबसे पहले एक पॉइंट है हमारे पास -2, 3 एंड 4। ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, लाइन को भी लिख लेते हैं। लाइन है हमारे पास x + 2/3 2y + 3/4 एंड 3z + 4 ये हमारे पास 5। ओके, एंड थर्ड प्लेन, हमारे पास एक प्लेन है। तो प्लेन की इक्वेशन भी देख लेते हैं हम। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 4x + 12y - 3z + 1 = 0। अब देखिए क्वेश्चन ने जो कहा है, क्वेश्चन के लिए देखिए हमारे पास कोई पॉइंट P है। ओके, यहाँ पर कहीं पर हम पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, ये गिवन लाइन है हमारी। ठीक है, अब पॉइंट P से हमें इस लाइन की डिस्टेंस, मान लो इस लाइन पर कोई पॉइंट हमने Q ले लिया। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस जो है हमें कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी है D। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें क्या करना है, हमें एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल ये हमारे पास डिस्टेंस हमें मेजर करना है। ठीक है ना बच्चों, ये एक डायग्राम से आप इस बात को समझ सकते हो। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है वो हमें गिवन है। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास कितनी है, प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 4x + 12y - 3z + 1 = ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। उसके बाद हमें लाइन की इक्वेशन भी गिवन है और पॉइंट P भी हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट Q को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो पॉइंट Q हमारा क्या है, गिवन लाइन पर है, तो पहले हम पॉइंट Q को लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए जो गिवन लाइन है तो हम लिखते हैं लाइन। देखिए लाइन हमारे पास है x + 2/3 इक्वल टू, देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा, तो 2 को अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा y + 3/2 और अपॉन बच्चों हो जाएगा ये 2। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें x और y की कोएफिशिएंट हमारे 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 3z है, तो यहाँ से 3 कॉमन हम लेंगे, तो ये बनेगा z + 4/3 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा ये 5/3। ओके, अब देखिए अगर हमें इस लाइन पर कोई पॉइंट Q लेना है तो इसके इक्वल टू में हम क्या करेंगे, एक लेमड़ा मान लेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये कोई लेमड़ा हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम x y z की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी होगी, देखो x की वैल्यू होगी हमारे पास 3 लेमड़ा -2। यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लेमड़ा और -3/2। ओके, एंड z की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू होगी हमारे पास 5/3 लेमड़ा
और माइनस हो जाएगा हमारे पास 4/3। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया है। तो ये पॉइंट क्यू हम लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू होगा हमारे पास 3 लेमड़ा -2, 2 लेमड़ा -3/2 एंड 5/3 लेमड़ा -4/3। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया है। अब देखिए क्या हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं? तो पी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास पी क्यू है। तो पी और क्यू से हम क्या करेंगे, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्शन रेशियो पी क्यू लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू। ओके डियर, डायरेक्शन रेशियो लाइन पी क्यू। ओके, तो देखो पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1। फार्मूला क्या होता है इसका? इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1, फिर होता है y2 माइनस y1 एंड फिर होता है हमारे पास z2 माइनस z1। ओके, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे इसके 3 लेमड़ा। मैं इसको लिख देता हूं 3 लेमड़ा। ठीक है, लेस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट होगा हमारे पास 4 लेमड़ा -9 और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2। ओके, कॉमा, फिर बनेगा हमारे पास 5 लेमड़ा +8 और अपॉन हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, ये हमने फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, अब देखिए आप, ये हमारे pq के डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। तो प्लेन में जो ये रेशियो होते हैं 4, 12 और -3, ये क्या होते हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन पी क्यू है वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप परपेंडिकुलर की जो हमारे पास सेकंड की कॉन्सेप्ट है उसको आप यहां पर यूज कर सकते हो। देखो तो हम लिख लेते हैं इसको। देखो तो नाउ देखिए पी क्यू जो है हमारे पास क्या है, पैरेलल किसके बच्चों, टू द प्लेन, टू द प्लेन। ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्लेन हमारे पास है 4x + 12y - 3z + 1 = 0। ओके, तो यहां पर हम कौन सी सेकंड की कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है ना, सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन है किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 0। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लेमड़ा को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो ये होगा हमारे पास 3 लेमड़ा और इनटू हो जाएगा हमारे पास 4 अगेन प्लस 4 लेमड़ा -9 अपॉन 2 और इनटू होगा हमारे पास 12, फिर प्लस 5 लेमड़ा +8 अपॉन 3 इंटू -3 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब लेमड़ा की वैल्यू से हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो पॉइंट क्यू हमारे पास क्या आएगा, लेमड़ा की वैल्यू रखेंगे आप तो पॉइंट क्यू हमारे पास हो जाएगा 4, 5/2 एंड 2। ओके, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस क्या हमारी, पी क्यू, तो पी क्यू हम डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो अगेन पी क्यू, देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, √, ये बनेगा हमारे पास, देखिए 4 + 2 होल स्क्वायर अगेन 5/2 फिर होगा -3, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास 2 + 4 होल स्क्वायर। ओके, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 17/2। ओके, तो देखिए ये जो पी क्यू है हमारे पास एक्चुअल में ये किसके इक्वल था, डी के इक्वल था। ओके, तो हम इसको डी के इक्वल लिख लेते हैं। तो डी इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया है, 17/2।
ओके, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। अब देखिए हमारे पास हमसे उसने क्या पूछा है, तो नाउ वैल्यू जो पूछी गई है वो है हमारे पास 2d -8, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 17/2 -8। ओके, तो ये हमारे पास कितना होगा, 9। ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।